वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो कला और संस्कृति का टॉपिक है। और उसके अंतर्गत हम लोग अजंता की गुफाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एलोरा की गुफाएँ पढ़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में अजंता की गुफाओं में को पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अजंता की गुफाएं अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता था। गुफाओं को ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी सन में विकसित किया गया था। अजंता गुफाओं की कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण, गुफा संख्या 19 में नाग राजा और उसकी पत्नी। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजा के संरक्षण में चित्रित किया गया था। इन राजाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग कर निर्मित किया गया था, और यह प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। इन रंगों को स्थानीय वनस्पति और खनिजों के प्रयोग से प्राप्त किया गया था। चित्रकार की रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी और उसके बाद आंतरिक भाग में रंग भरा गया था। इनकी एक विशेषता चित्रकार में नीले रंग की अनुपस्थिति है। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। यह चित्रकार सामान्य रूप से बौद्धवाद पर आधारित है। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया है। इन 29 गुफाओं में से 5 गुफाओं को बौद्ध धर्म की हीनयान अवस्था के दौरान और शेष 24 गुफाओं को महायान अवस्थाओं के दौरान निर्मित किया गया था। अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा विवादों से जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। चित्रकारी के तरीके। यह चित्रकारियाँ 3 चरणीय तकनीक वाले फ्रेस्को विधि से बनाई गई थी, जो पहला चट्टान की सतह पर गोबर तथा धान की भूसी मिश्रित मिट्टी की एक परत लगाई जाती थी। इसके ऊपर चूने के प्लास्टर का एक लेप लगाया जाता था। उसके बाद नम सतह पर रंगों और रंजक का प्रयोग किया जाता था। रंजक रिसकर भीतर चले जाते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे। उदाहरण के लिए मरणसन राजकुमारियाँ, उड़ती हुई अप्सराएं इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अब अजंता की गुफाओं वाला जो टॉपिक है, जो कला एवं संस्कृति के अंतर्गत आता है, उसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप लोग के कोई भी डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड रह गए होंगे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। और तब तक कि हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।